नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी आप लोग बहुत शानदार तरीके से आप कर रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं, जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो 9 अप्रैल 2025 को जो विज्ञापन जारी हुआ था स्नातक स्तरीय, जिसमें के अंतर्गत आपने देखा होगा, जैसे हमने आपसे बात करी थी, ये आपके समीक्षा अधिकारी हो गए, पटवारी हो गया, ये तमाम जो पद निकले थे, जो 416 पदों पर जो विज्ञापन जारी हुआ था, इस पदों की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके 100 नंबर का यहाँ पर क्या है पेपर होने जा रहा है। और 100 नंबर का जो पेपर होगा उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि इसका सिलेबस किस तरीके से, आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। तो आज इसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के सामने स्नातक स्तरीय जो विज्ञापन आया था उसका यहाँ पर पाठ्यक्रम लेके उपस्थित हूँ। कहाँ से क्वेश्चन सर्वाधिक रूप में पूछे जा सकते हैं, किन किन किताबों का आपको अध्ययन करना है, तो ये आपको बताऊँगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रशिष्ट एक की अगर बात करते हैं, अगर हम कहें भाग एक की बात करते हैं, तो भाग एक में अगर बेसिकली अगर देखें तो भाग एक में आपके अनुमान जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। पहले ही याद रख लिए कि आपकी जो हिंदी है, सामान्य हिंदी और भाषा साहित्य की जहाँ पर हम बात है, तो यहाँ 10 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो ओवरऑल ये 20 अंकों का पहला भाग जो है आपका 20 अंकों का ये होने वाला है। अब इसमें हिंदी में क्या पूछा जाएगा, देखिए, आपने हाई स्कूल से लेकर आपने जितने भी आपने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी की है, जितने भी आपने अध्ययन किया है, तो वहाँ पर आपने कभी ना कभी हिंदी पढ़ी होगी। तो यहाँ पर बेसिकली अगर कहें हमारा जो बेसिक ज्ञान होता है भाषा और हिंदी भाषा की हम बात करें, भाषा एवं हिंदी भाषा की बात करें, तो यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होगा। भाषा के प्रकार कितने होते हैं, भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ है, कार्यालयी भाषा किस तरीके से होती है, हिंदी की बोलियां किस तरीके से होता है, उत्तराखंड की प्रमुख बोलियां अगर मैं कहूँ कुमाऊनी और जौनसारी या गढ़वाली जो भाषाएं हैं, तो निश्चित रूप में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप ये देख लीजिए कुमाऊं का पेपर हो रहा है, सॉरी उत्तराखंड का पेपर हो रहा है, तो आपके कुमाऊं और गढ़वाल से क्वेश्चन तो यहाँ से एक नया क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और वहीं पर अगला देखिए लिपि एवं वर्णमाला की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए देवनागरी लिपि का विकास किस तरीके से हुआ, देवनागरी लिपि के गुण दोष क्या है। आपको जब आप हिंदी वर्णमाला की जब हम बात करें, जब लिपि पढ़ोगे, तो आप पहले एक चीज़ बता दूं, अभी आपका जो ये पेपर आयोजित होने वाला है, मैं आपको पहले जो पाठ्यक्रम जारी हुआ था 23 अप्रैल 2025 को जो पाठ्यक्रम आयोजित हुआ था, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जो आपका जो पेपर होने वाला है वो 13वें नंबर का ये है। ये लेके चलिए कि 2025 5 अक्टूबर 2025 को ये पेपर होने वाला है। आई थिंक इसमें ये भी कहा गया है कि ये पेपर परिवर्तित भी हो सकता है, तो आई थिंक ये लेके चलिए कि आपके 5 अक्टूबर को ये पेपर होने वाला है। अब जब 5 अक्टूबर की अगर बात करें, तो आप यहाँ से लेके चलिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये लेके चलिए कि आज से आपके पास 4 महीने का समय बचा है। 4 महीने में अच्छी खासी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। वो भी आप डीप पढ़ोगे जब। देखिए, देवनागरी लिपि की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें लिपि का विकास किस तरीके से हुआ है, पहले आपको देवनागरी लिपि का विकास तो पढ़ना ही पड़ेगा, डीप पढ़ना पड़ेगा। देवनागरी लिपि के गुण दोष क्या है, देवनागरी लिपि किस तरीके से लिखी जाती है, और भाषाओं में इसमें किस तरीके से है, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। और स्वर और व्यंजन हिंदी अंक, तो ये आप देख लीजिए। हिंदी वर्तनी सैंपलिंग अगर जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका विश्लेषण किस तरीके से होता है, शुद्ध अशुद्ध और विराम चिन्हों की अगर हम बात करें, तो यहाँ से ये जो विराम चिन्ह है, तो इनको आपको देखना ही पड़ेगा। और अगर हम देखें शब्द रचना किस तरीके से वर्ण होता है, अक्षर होता है, उपसर्ग, प्रत्यय, सर्वनाम। अब ये देखिए आपका उपसर्ग हो गया, सर्वनाम हो गया और क्रिया विशेष, यहाँ से तो क्वेश्चन बनते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप बेसिकली ध्यान में रखिएगा। और अगला पॉइंट है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि शब्द भंडार की अगर हम बात करें, तो शब्द भंडार की जब हम बात करते हैं, तत्सम और तेजस और देशज आगत ये जो शब्द होते हैं, तो वैसे तत्सम और तेजस तद्भव जो शब्द है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी आए प्रचलित जो शब्द हैं, इन एकार्थी अनेकार्थ जो शब्द होते हैं, तो विलोम और प्रयोज्य शब्द, तो बेसिकली ये आजकल प्रयोज्य शब्द नहीं पूछता है आयोग। आपको देखा होगा कि आयोग का पैटर्न किस तरीके से चेंज हो गया। कुछ
महीनों से अगर देखोगे, कुछ 2-4 प्रतियोगिता परीक्षाएं जो हो चुकी है, अगर उनका पैटर्न आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बड़े मजे की चीज़ें क्या देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन आंसर कर रहा है। तो बेसिकली आप एकानार्थ जो शब्द होते हैं और अनेकार्थ जो शब्द होते हैं, और जो ये वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते, पर्यायवाची भी नहीं पूछ रहा है, तो जो पूछेगा वो तत्सम तद्भव यहाँ से क्वेश्चन पूछा। तो बेसिकली आप ये लिखिए मत चलिएगा क्या विलोम शब्द पूछा जाएगा पर्यायवाची, तो यहाँ से बहुत ही ना के बराबर क्वेश्चन में देखिए संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि किस तरीके से होती हैं, तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ से आपको निश्चित रूप में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा और अपनी चीज़ें, अपनी कमेंट भी आप कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ सहूलियत यहाँ पर देना चाहूँगा, जिस बच्चे को भी इनसे संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित अगर कोई भी नोट्स हैं, हैंडमेड नोट्स चाहिए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स उपलब्ध करा दूंगा, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं आगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वाक्य परिचय, तो यहाँ पर वाक्य परिचय, परिभाषा और उसके ये देख लिया। अगर आप देखोगे ना, सामान्य हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो इसने बहुत डीप पूछा है, इसने बहुत डीपली। यहाँ से बेसिकली कितने नंबर के प्रश्न बन रहे हैं आपके? 20 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ जब 20 नंबर के क्वेश्चन आपके हिंदी से पूछे हैं, तो ये लेके चलिए कि आपको बहुत ही गहराई से आपको पढ़ना है और आपको अपना टाइम टेबल भी विभाजित करना है। अब यहाँ पर देखिए आपका 8वें नंबर का जो है पॉइंट दिया है, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, जो लोकोक्तियाँ हैं, तो और परिचय और वाक्य। तो यहाँ पर अलंकार पूछे जा सकते हैं कि मुहावरे तो नहीं पूछे जाते, लोकोक्तियाँ भी आजकल नहीं पूछी जाती, तो अलंकार ये कौन सा अलंकार है, यहाँ पर ये निश्चित रूप में पूछा जा सकता है। अब देखिए आप पत्र लेखन की अगर बात करते हैं, तो पत्र लेखन, टिप्पणी, प्रारूप, विज्ञप्ति, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरीके से जो पेपर होता है अर्धशासकीय, किस तरीके से शासकीय पत्र किस तरीके से होता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट लिखा है या कोई उसका विषय लिखा है या उसके किस चीज़ को रेफरेंस करके उसको लिखा है, या तो वहाँ से क्वेश्चन ऐसे तरीके से पूछा जा सकता है। सरकारी और अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं, वो जो पेपर होते हैं या कहें उनके जो एप्लीकेशन होती हैं वो कौन सी होती हैं, ये पूछे जाए। अब देखिए 10वें नंबर का जो टॉपिक दिया है, ये कहता है कि जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटरिंग। अगर कहें तो जनसंचार का माध्यम है, कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो हिंदी के साथ के, तो संचार मीडिया के विभिन्न माध्यम होते हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और रेडियो। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया आपको कि जब लाइव स्ट्रीम होती है, जब कोई समाचार लाइव होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो तमाम चीज़ें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर हम देखें बेसिकली हिंदी में कंप्यूटिंग, फंड, टाइपिंग, पेलाउट, जो पेज लेआउट होता है, किस तरीके कितने पेज लेआउट में रखना चाहिए, हमें किस तरीके से टाइपिंग करनी है, उसके शॉर्ट की भी पूछी जा सकती हैं। तो ये अल्ट प्लस के साथ क्या दबाने से ऊ बनेगा, तो इस तरीके से तमाम चीज़ें क्वेश्चनों का समावेश आपको देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ से मान के चलिए कि यहाँ पर से जो अभी मैंने 1 से लेके आपको 11 पॉइंट बताया, तो यहाँ से सोचिए यहाँ से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। और 10 नंबर के क्वेश्चन जो हिंदी साहित्य की बात करें, तो मैं आपको बता दूं उत्तराखंड की एनसीईआरटी की किताबें 12वीं कक्षाओं के जो पाठ्यक्रम हैं, आप ये लेके चलिए कि कक्षा 10 से लेके उठा लीजिए। कक्षा 10 से आप अगर उठाओगे एनसीईआरटी, तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर मैं कहूँ आयोग जब भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी पेपर होता है तो वो न्यायालय के पास चल जाता है, या पेपरों में जो क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, तो ऑथेंटिक जो बुक होती हैं वो आपकी एनसीईआरटी होती हैं। तो एनसीईआरटी को आप या तो अमेजोन से मंगा लीजिए या फिर किसी भी विद्यालय में जाकर जो बच्चे हैं वहाँ से आप ले सकते। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, साहित्य की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर कबीरदास की कोई दोहे पूछे जा सकते हैं। कब इसका लिखा गया, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद की कोई श्लोक दिए जाएंगे, या फिर इनमें से निम्नलिखित में से किसके द्वारा, किस कवियों के द्वारा, किस साहित्यकार द्वारा बताया गया है। अगर मान लीजिए कोई दोहा दिया गया, उसमें सूरदास दिया जाता है, तुलसीदास दिया जाता है, कबीर दिया जाता है, मीरा दी जाती है, तो निम्न में से ये किससे संबंधित है। तो आपको पता होना, जब आप जो ये टॉपिक यहाँ पर दिए हैं, तो कबीरदास को पढ़ लीजिए, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, ये इनको आप तो पूछिए। अगर यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की जो संभावनाएं होती है, एक तो सुमित्रानंद पंत है
और आपको यहाँ पर मुक्ति बोध और मंगलेश डंगवाल और राकेश जोशी, इन चारों को आप बेसिकली ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मुझे जहाँ तक क्वेश्चन ये समझ में आता है कि उत्तराखंड में जैसे आपके सुमित्रानंद पंत को वो प्रायोरिटी रखती है और जो मंगलेश डगराल है उनको भी, और साथ ही राजेश जोशी, तो इनको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। तो यहाँ से आप इनको देख लीजिए। अब यहाँ पर गद्य की अगर बात करते हैं तो गद्य की बात कर राहुल सत्यज्ञान खैम, तो ये क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं ये साहित्य की रीढ़ की हड्डी भी हो जाए। और साथ ही आपके प्रेमचंद से पूछे जाते हैं, महादेवी वर्मा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और यहाँ पर शिवानी, ये भी देखिए पीताम्बर दत्त, और बर्थवाल ये हरिशंकर प्रसाई, ये शैलेश मटियानी, और शैलेश मटियानी को बेसिकली उत्तराखंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं इसको ध्यान देख लीजिए। और मंजू भंडारी, शेखर जोशी, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो अगर आप देखोगे सामान्य हिंदी के दृष्टिकोण से, तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ से तो आपको इनको देखना ही पड़ेगा। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा डीपली देखा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको ये लगता है कि आपके पास ये मटेरियल उपलब्ध नहीं है, तो मैं आपको जैसे हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय क्या होता है, पद्य, सूरदास, कबीरदास, मीरा, जयशंकर प्रसाद, ये तमाम चीज़ों की मैं आपको हैंडमेड नोट्स भी उपलब्ध करा दूंगा। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही जो ये नोट्स हैं इनका भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, 20 नंबर का तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं अध्याय 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो अध्याय 2 बड़ा ही लेंथी है, ये लेके चलिएगा। तो यहाँ पर 40 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। अगर हमने बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 20 नंबर है, तो 20 नंबर और प्लस 40 ये हो गया आपका 60 ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये कहता है कि अगर हम ये 10 नंबर का देखें तो मानसिक तर्क या फिर सामान्य ज्ञान या इससे संबंधित मानसिक योग्यता और तर्क संबंधित ये प्रश्न है। तो यहाँ से ये लेके चाहिए कि 9 नंबर के क्वेश्चन तो यहाँ से आपके बनने हैं रीजनिंग से। तो ये 9 नंबर के अगर क्वेश्चन यहाँ से बनना है तो इसमें क्या कहता है, इस भाग में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य विभिन्न नवीन परिस्थितियों को सुलझाने और उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण कर पहचान करने और तर्क करने योग्य और दीर्घकालीन स्मृति का मापन करना। और साथ ही इस भाग में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जो बौद्धिक क्रिया और सामाजिक बुद्धि और गणितीय योग्यता और शाब्दिक और अशाब्दिक तार्किक शक्ति, और ये तमाम चीज़ें ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण, तो परीक्षण से संबंधित। अब आपका दर्पण का और जल का प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। श्रृंखलाबद्ध, जैसे आपने निरंतर देखा होगा कि यहाँ पर एक श्रृंखलाएं दी होंगी, तो उसके बीच में अगर कोई श्रृंखला को गायब कर दिया जाए तो नेक्स्ट श्रृंखला कैसे बनेगी, ये तमाम चीज़। और सदृश्य अगर वर्गीकरण किस प्रकार से, अगर कागज़ को मोड़कर, जैसे मान लीजिए 1:15 हो रहा है, तो अगर 20 से अगर कागज़ मोड़ेंगे तो घड़ी दूसरी तरफ को कौन से समय बताएगी, तो इस तरीके से ये होता है। ठीक है, अब कागज़ का काटना क्या होता है, और आकृति का निर्माण होता है, आकृतियों की गिनती होती है, निहित ये आकृति की पूर्ति और आकृति व्यय और समृद्धि। तो बेसिकली आपने ये चीज़ें हाई स्कूल और में पढ़ी होंगी, इंटर में भी पढ़ी होंगी। और शाब्दिक, हमने यहाँ पर कहा कि अशाब्दिक शब्दों के बारे में बात करी, और यहाँ पर शाब्दिक शब्दों की मानसिक होता है। अब वर्णमाला परीक्षण किस तरीके से होता है, कूट लेखन किस तरीके से, आपने देखा होगा कि भैया टीचर लिखा है तो टीचर को उसके बाद उसकी हिंदी अंकों में लिखा जाता है, तो उसके बाद बुक दिया होगा, तो उसको बुक को किस तरीके से आपको जो गिनतियों में लिखना है, तो इस तरीके से पूछा जाता है। भिन्नता की पहचान, तो आपको कौन सा मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ें दी जाती है इसमें क्या भिन्न है, तो ये पूछा जा सकता है। सदृश्य श्रृंखलाएं होती हैं। और साथ ही अगर देखिए इसमें से ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से इस भाग से जो भाग 2 का क जो ये है, तो यहाँ से आपके 9 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो ये लेके चलिए, कैलेंडर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, न्याय निगम है, पहेली हो गया। ये बेसिकली हम अगर कहें तो ये आपका मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे। अब संख्या अवधि निर्धारण किस तरीके से होता है, ठीक है, और जो मैट्रिक्स होते हैं, जो गणितीय श्रृंखलाएं होती हैं, आंकड़ों का परिचय कैसे, इनपुट आउटपुट कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संख्या की अवधि का निर्धारण किस तरीके से किएगा, ठीक है, ये निगमनात्मक ये प्रश्न होता है। रक्त संबंधी ब्लड रिलेशनशिप में, और गणितीय चिन्हों का किस तरीके से समानांतर स्वरूप यहाँ पर लिखा जाता है। तो यहाँ से आपके 9 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे।
अब वहीं पर ही आपने देखा होगा फंडामेंटल कंप्यूटर सिलेबस की अगर बात करें तो यूनिट में बेसिक कंप्यूटर, जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, या क्लासिफिकेशन एंड ये तमाम जो चीज़ें हैं, बेसिकली अगर हम मैं कहूँ तो आपको जो बेसिकली फंडामेंटल है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ पर यूनिट 5 तक दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कि वर्किंग और इंटरनेट किस तरीके से वर्किंग करता है, और आपके अगर कहें सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, उसका कोड किस तरीके से होता है, सॉफ्टवेयर की बात करेंगे यहाँ पर आप ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से होता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो आपको यहाँ से आप देखो तो 10 में से 8 नंबर के क्वेश्चन जो है ये आपकी कहाँ से पूछे जाने हैं। ये बेसिकली अगर देखो तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनने वाले हैं। अगर ये देखिए जो पीडीएफ है वो आपके आयोग 10 में से 8 कह रहा है, तो यहाँ पर आप ये मान के चल रहे हैं हम कि यहाँ पर 10 नंबर में से 8 यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। और हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो 10 में से 7 नंबर के क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से बनेंगे। तो हिस्ट्री का आपको देखना है तो हिस्ट्री के कुछ किताबें मैं आपको प्रिफेयर कर दूंगा, तो उन किताबों को आप देख सकते हैं। इससे पूर्व मैंने इस श्रृंखला में एक वीडियो बनाई हुई है, हिस्ट्री से रिलेटेड महत्वपूर्ण किताबें प्रवक्ता से रिलेटेड हैं, मगर आप उनको देख सकते हैं तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। देखिए इतिहास को हमने 3 कालखंडों में विभाजित किया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में। तो यह देखिएगा प्राचीन भारत के इतिहास में आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता का, वैदिक काल किस तरह के, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य सॉरी इसका हम काल की बात करें, जैन, बौद्ध और जैन धर्म की किस तरीके से हुआ, तो ये तमाम चीज़ें आपने पूर्व में पढ़े होंगे। तो बेसिकली आप देखोगे तो ये जो सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके प्राचीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, और साथ ही रामायण और महाभारत समकालीन, और साथ ही मौर्य काल तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मौर्य काल को पढ़ लीजिएगा। गुप्त काल स्वर्ण काल की संज्ञा इसको दी गई थी, और अरब में तुर्कियों का आक्रमण, ये तुर्की का, ये गजनबी मोहम्मद गौरी, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि यहाँ से भी निश्चित रूप में क्वेश्चन बनेंगे। अब बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास, दिल्ली सल्तनत, इसमें जो महत्वपूर्ण है सैयद लोदी वंश, और साथ ही कला स्थापत्य में किस तरीके से इन्होंने उन्नति करी, भक्ति आंदोलन में सूफी संतों की हम बात करते हैं, और बहिमनी राजनगर मुख्य शासक और उनकी उपलब्धियां किस तरीके से रहे। और बेसिकली आप देखोगे मध्यकाल में जो चीज़ें घटनाक्रम घटी थी तो वहाँ से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पूरा हिस्ट्री तो आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आप देखा जाए ये जिस तरीके से आयोग ने ये सिलेबस दिया है तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चा कल ये नहीं दे कह सकता है कि हमारे पास सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस से पूछा था। तो उन्होंने जैसे यूपीएससी या फिर पीसीएस का जो आपका सिलेबस होता है उसके माफिक आपका ये सिलेबस दे दिया है। तो ये लेके चलिए कि आप कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब समूह गाँव की अगर हम बात करते हैं तो समूह गाँव में इस तरीके से अगर पेपर सेट होगा तो ये सोच के चलिए बहुत ही ज़्यादा टफ ये इस बार रहने वाला है। वहीं आधुनिक भारत की अगर हम बात करें तो इसमें आपके ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, उनका किस तरीके से ब्रिटिश कालीन शासन किस तरह से भारत में किस तरीके से राष्ट्रवाद का विकास हुआ, ठीक है। और साथ ही प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लेके चलिए कि ये महत्वपूर्ण है। तो ये लेके चलिए कि अगर ये महत्वपूर्ण है तो यहाँ से आपको निश्चित रूप में क्वेश्चन बनने हैं। तो ये चीज़ पढ़ लीजिए। आंदोलन, तो मैं आंदोलन से रिलेटेड मेरे पास हैंडमेड नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए होंगे तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट कर सकते हैं तो मैं आपको एक ग्रुप के माध्यम से आपको सबको ऐड कर दूंगा। तो वहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन में इसका आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें से आप अगर ऐड होंगे तो आपको उस ग्रुप में पहुंच जाओगे तो आपको जाफा फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प निश्चित रूप में होगी, ठीक है। ये देखिए आपका प्रथम विश्व युद्ध में क्या चीज़ें रही और उसके बाद भारत सरकार अधिनियम, अगर हम कहें किस तरीके से पाकिस्तान का मांग हुई, भारत का विभाजन किस मिशन किस तरीके से आई, ये जो आपका जो ये पोर्शन हो गया ये थोड़ा सा अगर हम कहें तो ये आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये घटनाक्रम जिस तरीके से भारत का विभाजन, ये तमाम चीज़। अब देखिए विश्व का इतिहास की अगर बात करें तो विश्व का इतिहास वेरी, अब ये देख लीजिए अगर मैं समझूँ ना इस चीज़ को तो ये लेके चलिए ये क्या यूपीएससी या आईएएस जैसे
बड़े जो मार्मिक जो पेपर होते हैं तो उसके आधार पर उस तरीके से सिलेबस दे दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा सिलेबस आपके पटवारी जैसे या फिर समूह या फिर आपके वीडियो जैसे पेपर में देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को ही इन्होंने क्या कर दिया, कल के डेट में आप आवाज़ ना उठा सके, जिससे कि पेपर अपने हिसाब से अगर सेट भी होगा तो ये नहीं कह सकते कि हमें ये आउट ऑफ सिलेबस आया। तो आपके सामने इतना बड़ा सिलेबस दे दिया है कि आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप में भविष्य में आप लोग यूपीएससी जैसे और पीसीएस जैसे पेपरों को आप आराम से करेक्ट कर सकते हो, अगर आप लोगों की इतनी शानदार तैयारी हुई है तो देखिए, विश्व के इतिहास की बात करें तो यूरोप में पुनः जागरण किस तरीके से हुआ, ब्रिटेन का किस तरीके से, फ्रांसीसी क्रांति की, अमेरिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं, रूसी क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध होने का प्रमुख कारण क्या रहे, ठीक है। वहीं हम अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी और भारत और विश्व का, ये माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा आपको बहुत डीप देते। इस बार अगर आप देखोगे लोअर पीसीएस का भी पेपर जब हुआ था तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदानी चट्टानी, ये वाला जो पोर्शन है विश्व का भूगोल, तो ये चीज़ें तो आपको देखना ही पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पर अक्षांशीय रेखाएं किस तरीके से होते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा का घटना किस तरीके से होता है, और साथ ही चक्रवात, आर्द्रता, ये तमाम चीज़ें। वहीं अगर हम भारत का भूगोल की बात करें तो भारत का भूगोल में जैसे कि आपके यहाँ पर आपके भौगोलिक परिचय दिया है, तो भौगोलिक परिचय में किस तरीके से संरचना, उच्च जलवायु, ये प्रभाव ये तरीके से हैं। तो पशुपालन हो गया, मिट्टी हो गया, जल संसाधन, यहाँ से अगर हम कहें नदियों के बारे में पूछा जा सकता है, फसलें हम पूछी जा सकती है, जैसे अपनी फसलें भी पूछी गई थी, जनसंख्या का नगरीकरण किस तरीके से रहता है, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ से बनेंगी। वहीं पर आप राजनीति विज्ञान को देखोगे, पॉलिटिकल साइंस को भाग 2 का घ अगर देखें तो यहाँ पर 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनने हैं आपके। तो ये जो दिया है ना आयोग ने, तो बेसिकली इतना ज़्यादा जो सिलेबस दिया है तो उसके आधार पर यहाँ पर 5 नंबर के क्वेश्चन आपको। राष्ट्रीय आंदोलन अगर हिस्ट्री में भी दिया है तो राष्ट्रीय आंदोलन ये वाला पोर्शन मेरे पास जो मैंने बहुत दिया, तो यहाँ पर आपको सरलता से नोट्स मिल। अगर आप देखोगे इंडियन मूवमेंट है, आपके विपिन चंद की किताब है, तो आप उसको कराई कर सकते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा रामबाण वो किताब है, अगर वहाँ से पढ़ोगे तो निश्चित रूप में आपको सफलता मिलेगी। देखिए राजा राम मोहन राय की अगर बात करें, महर्षि दयानंद सरस्वती के, स्वामी विवेकानंद की, तो अंग्रेजी शिक्षा की अगर बात करें तो ओवरऑल यहाँ पर जो दिया है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, असहयोग आंदोलन की क्या रणनीतियाँ नहीं, किस तरीके से रहा, गरौली अटैक किस तरह के, जलियांवाला बाग किस तरह के। तो बेसिकली अगर हम देखें राजनीति के अंतर्गत आप लोगों को पहले असहयोग आंदोलन, ये ये अविज्ञा आंदोलन हो गया और भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, और यहाँ पर आप देखोगे तो भारत का विभाजन किस प्रकार से हुआ, गांधीवादी युग किस तरीके से रहा, और गांधी जी के समाजी विस्तार किस तरह का, उनकी जो ये महत्वपूर्ण जो मूवमेंट थे उनके बारे में बात की, किस तरीके से उन्होंने फिलॉसफी लिखी थी। और वहाँ पर अगर हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें तो इंडियन पॉलिटी की बात करें तो लोकतंत्र की व्यवस्था किस तरह, गणतंत्र की व्यवस्था, धार्मिक सर्वोदय, ये सहयोगी बेसिकली इसमें दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये देख रहा है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं पूछ रहे हैं। पहला फिर देखा है कि आपके मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस तरह से, मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछेगा, नीति निर्देशक तत्व पूछेगा, किस देश से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, और भारतीय संसद के बारे में बात करें, सर्वोच्च न्यायालय आपको पढ़ना है, ठीक है। नागरिकता क्या है, ठीक है, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल किस तरीके से होते हैं, और पंचायती राज, ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो निश्चित रूप में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और ग्रामीण स्थानीय शासन की अगर बात करूँ दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, अगर किसी को ये राजनीति विज्ञान से संबंधित अगर कोई भी नोट्स चाहिए होंगे, इस पर मैंने एक किताब लिखी हुई है, ठीक है, तो कम से कम 600 पन्नों की किताब है। अगर आप लोगों को चाहिए तो वो नोट्सों पर आधारित है। अगर आप लोग अगर उस किताब को पढ़ोगे तो निश्चित रूप में इतना ज़्यादा हेल्पफुल रहोगे, मैं कह नहीं सकता हूँ। उसमें इतने शानदार तरीके से आपको बताया, सारी चीज़ें उसमें मैंने दी हुई हैं, तो आप उस किताब को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको ये बहुत सरलता से आपको देखने में मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, पर्यावरण किस तरीके से, देखिए आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा समस्या से जूझ रही है पृथ्वी, तो सबसे ज़्यादा पर्यावरण से, तो यहाँ से लेके चले के पर्यावरण से निश्चित रूप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मानव अधिकारों को पूछे जाए, सशस्त्र बलों की अगर शस्त्रों की किस प्रकार से होड़ मची हुई है, तो वहाँ से क्वेश्चन मुझे भूमंडलीकरण किस तरीके से, दक्षिण एशियाई की अगर बात करें, सार्क देशों का किस तरीके से
गठन किया गया, 7 देश के अंदर कितने देश सम्मिलित हैं, इनका संगठन कब बना, इसका उद्देश्य क्या था, इसकी समस्याएं किस तरीके से, ये किस तरीके से कार्य करता है, ये पूछा जा सकता है। वहीं पर अगर हम कहें इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, इकोनॉमिक्स से किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ पर देखिए अर्थशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं अगर देखें तो उत्पादन, विपणन या कृषि सुधार, ये तमाम चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। महज ये लेके चले कि यहाँ पर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, तो अगर आप 2-4 चैप्टर अगर पढ़ लोगे, 2-4 उसके शुरुआती चैप्टर पढ़ोगे तो आपको इकोनॉमिक्स में यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। वहीं पर आपको देखो भाग 2 का जो है, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण समसामयिक घटना के बारे में पूछा है। विश्व, आप सभी को ये इससे अनभिज्ञ नहीं होंगे कि समसामयिक घटना क्या क्रम होता है। तो ये लेके चले कि इस बार जैसे मैंने यूपीए ने लोअर पीसीएस में पेपर जब देखा था तो उसमें भी देखा था कि ज़्यादा पीछे के करंट अफेयर नहीं पूछे गए, करंट ही पूछा गया था, एक आध साल के ही क्वेश्चन पूछे गए, ज़्यादा पीछे नहीं पूछे जाएगा। तो ये लेके चले, तो यहाँ पर आपको जो समय की घटनाक्रम है तो यहाँ पर इसको महत्वपूर्ण तरीके से आपको देखना ही होगा दोस्तों। वहीं पर आपका अगर देखिए उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड यहाँ पर क्या है, 40 नंबर का आपका उत्तराखंड यहाँ पर पूछा जाने वाला है। देखिए 40 नंबर के उत्तराखंड से विविध ये क्वेश्चन है, क्योंकि लंबे समय से आप क्वेश्चन उत्तराखंड पढ़ते हुए आ रहे हैं। उत्तराखंड की भौगोलिक परिचय पूछ रहा है, उत्तराखंड का इतिहास पूछेगा, उत्तराखंड के जल स्रोत क्या है, ठीक है, और उत्तराखंड की अगर आपको ये उत्तराखंड के नोट से चाहिए वो भी बता दीजिएगा, मैं वो भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था किस तरीके से है, उत्तराखंड की सांस्कृतिक पक्ष किस तरीके से, उत्तराखंड में समाजी ये राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था, उत्तराखंड का पर्यटन किस तरीके, उत्तराखंड में पर्यावरण की स्थिति किस तरीके से है, उत्तराखंड में प्रशासनिक और उत्तराखंड में जो जारी जो सांख्यिकी आंकड़े हैं और उत्तराखंड की जैव विविधता और अन्य विषय, यहाँ से ये 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर ये आपने कर दिया, मान लीजिए सिलेक्शन कितने में हो सकता है, अगर 100 नंबर का पेपर है तो आपने अगर यहाँ से 40 में से अगर 35 नंबर भी खींच लिए तो 35 नंबर, और साथ ही इकोनॉमिक्स से अगर 4-5 नंबर भी लेके आते हैं तो ठीक है, और साथ ही आप करंट अफेयर से भी अगर मैं बात करूं, पॉलिटिकल साइंस भी का, तो अगर हिंदी से बात करें तो एक रेशियो बन सकता है अच्छा खासा आपका सिलेक्शन होने का। तो अगर आप देख पा रहे होगे पद ज़्यादा है नहीं, और जो कंपटीशन होगा, जो इसकी मेरिट जाएगी बहुत ऊपर जाएगी। देखिए अगर आप समीक्षा अधिकारी की बात करें, 3 पद हैं, 5 हैं, 119 पद हैं पटवारी के, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 416 पदों में ही क्या कर रहे हो आप, ये फाइट कर रहे हो। तो ये लेके चले कि कहीं ना कहीं ये इस बार की जो परीक्षा होगी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टफ रहेगी, घुमाने वाले प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें कोई बच्चे बहुत आगे पहुंच जाएंगे, कोई बहुत पीछे पे पहुंच जाएंगे, जिसकी रणनीति अच्छी होंगी वो निश्चित रूप में सिलेक्शन लेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें, और आपको अगर नोट्स चाहिए होंगे तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।